ये मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद कीजिए। झाओ पूछता है, क्या ये सब सिर्फ याओ सर ने अकेले किया है? बॉस डरते हुए हाँ में जवाब देता है। मिस्टर झाओ अब कहता है, तुम्हें पता है ये कौन है? तुम और गो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि ड्रैगन किंग के साथ याओ सर का कितना गहरा रिश्ता है? मैंने खुद तुम लोगों के सामने उन्हें लेकर गया था। गो कुछ बोल नहीं पाता। फिर झाओ घूरते हुए कहता है, देखो अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तुमने ड्रैगन किंग के लाइफ सेवर पर हमला किया है। बॉस पूरी तरह से हैरान हो चुका था। दिखाई देता है कि उसने डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था। मिस्टर झाओ याओ के पास आते हुए उनसे माफी मांगता है और उनकी माँ को हुई परेशानी के लिए अस्पताल के सबसे वीआईपी कमरे में इलाज का ऑफर देता है। वो एक मुस्कान के साथ कहता है, बाकी इन लोगों का क्या करना है वो हम पर छोड़ दीजिए। आपको इनमें से किसी को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। याओ कुछ बोलता नहीं और उन्हें छोड़कर जाने लगता है। तभी साइड में एक काले कोट वाला आदमी कहता है, तो सर झाओ इन लोगों का क्या करें? झाओ कहता है, जैसा हम लोग करते हैं, इस दुनिया की मिट्टी से इनके राख को भी मिटा दो। सीन बदलता है अस्पताल में। याओ अपनी माँ को एक कमरे में ले आया था। उनकी माँ कहती है, अरे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बस थोड़ी चोट लगी है। घर पर कुछ दिनों में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। याओ की माँ को चेक करने के लिए डायरेक्टर भी स्वयं वहां आ गई थी। वो कुछ दवाइयाँ सुझाती है और सिर्फ आराम करने की सलाह देती है। अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। याओ की माँ हंसते हुए कहती है, अगर याओ की कोई ऐसी पार्टनर होती जो डायरेक्टर बी की तरह अच्छी हो तो मैं बिना किसी चिंता के अपनी आंखें बंद कर सकती थी। याओ अपनी माँ को रोकता है और डायरेक्टर बी को देखता है। लग रहा था कि वो थोड़ा गुस्सा है, लेकिन बी हंसते हुए कहती है, बाकी तो नहीं पता, लेकिन जब तक याओ इस अस्पताल में है मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। याओ की माँ डायरेक्टर बी का हाथ पकड़कर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। याओ सोचता है, तो सचमुच डायरेक्टर बी का भी एक नरम पक्ष है। एक औरत में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब उनमें है। डायरेक्टर बी याओ को देखते हुए शर्माते हुए गुस्से में कहती है, अरे तुम लड़के मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? फिर वो निकलते हुए कहती है, देखो मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम अपना पेपर वर्क पूरा करो और कल से एक डॉक्टर की तरह अस्पताल ज्वाइन कर सकते हो। और वो निकल जाती है। याओ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि कल से जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो मिस लिन का ख्याल नहीं रख पाएगा। वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि अचानक वो सामने कुछ देखकर हैरान हो जाता है। असल में मिस लिन के दरवाजे पर एक आदमी पहरा दे रहा था और कहता है कि कोई भी अभी अंदर नहीं जा सकता। तभी याओ को अंदर से तेज आवाज सुनाई देती है। कोई मिस लिन को गालियां दे रहा था। दिखाई देता है कि एक गठीली लड़की मिस लिन को थप्पड़ मार रही थी, लेकिन मिस लिन कुछ भी नहीं बोलती। तभी याओ तेजी से कमरे में घुसता है और ये दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। सारे बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए अंदर घुसते हैं। याओ जोर से चीखता है, तुम कौन हो जो इस तरह अंदर आकर हमारे पेशेंट को मार रहे हो? एक बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए